Okay, so class, today we have already started. Actually, I have already given you the introduction of chapter number 12 of class 6 math. Chapter's name is ratio and proportion. Okay, so ratio and proportion. रेशियो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि रेशियो क्या होता है और कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं. तो रेशियो इज बेसिकली कंपैरिजन बाय डिवीजन. ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो क्लासेस हुई थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट मेथड है कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन. यू कैन सब्ट्रैक्ट टू थिंग्स टू कंपेयर देम. कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन. एंड सेकेंड मेथड इज कंपैरिजन बाय डिवीजन. कंपैरिजन बाय डिवीजन. ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि जैसे दो लड़कियां हैं, नीना और मीना. ठीक है, नीना की एज जो है वो है 10 ईयर्स. सपोज 10 ईयर्स. ठीक है, एक मिनट. और मीना की एज है 20 ईयर्स. ये दोनों गर्ल्स हैं. ठीक है, अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो दो मेथड है. फर्स्ट मेथड से अगर कंपेयर करोगे, कंपेयर बाय सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे मीना इज 10 इयर्स ओल्डर देन नीना. दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 इयर्स का डिफरेंस है. तो मीना इज 10 इयर्स 20 माइनस 10 माइनस करके कंपेयर करोगे. सो मीना इज 10 इयर्स ओल्डर देन नीना. दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट. या फिर आप इन्हें डिवाइड करके कर सकते हो. कैसे? आप बोलोगे मीना जो है वो 2 टाइम्स, उसकी एज जो है ट्वाइस है. यस मैम. सो सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करके कंपेयर करेंगे. कैसे करेंगे? मीना की एज 20 है, नीना की एज 10 है, तो 2/1 आया. यानी ऊपर किसका एज लिखा है? मीना का. और नीचे नीना का एज लिखा है. दैट मीन्स नीना से डबल एज की है. मीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज नीना. ठीक है, तो ये हुआ. ये जो सेकंड वाला कंपैरिजन हमने किया है ना, इसी को हम कहते हैं रेशियो. और रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसको लिखिए अभी फिलहाल जो फॉर्म लिखी है ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म है. आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं ना, न्यूमरेटर ऊपर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, राइट. इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिखेंगे कैसे? 2:1. ये कॉलम्स हम लगाते हैं. कॉलम्स जो है वो रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसे? 2:1. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ मीनाज एज टू नीनाज एज. तो 2 के बाद जो लिखा होगा उसको नीचे लिखना है, आपको नीचे लिखना है. और 2 से पहले जो होगा मीना की एज वो ऊपर लिखनी है. ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, चलो तो इतना ये आप नोट कर लीजिए एक बार. ओके क्लास, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1. एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं. देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. एक क्लास है जिसमें 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज है. ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ, बड़ा वैसे बहुत कम होता है ऐसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. आपने नोटिस भी किया होगा कि गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज स्कूल जाते हैं, है ना. लेकिन यहाँ इतना अच्छा केस इन्होंने दिया है, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि वो क्लास है जिसमें गर्ल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है बॉयज से. इवन मेरा जो सेक्शन है ए सेक्शन, उसमें नहीं, उसमें एक बढ़ गया है, तो उसमें गर्ल्स ज़्यादा है और बॉयज़ कम है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड रेशियो. एजुकेशन सिस्टम में गर्ल्स को अब मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि अब उनको पढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उनको और ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है, राइट. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. यहाँ पे इसी तरह का एग्जाम्पल है. 20 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज है क्लास में. यू हैव टू फाइंड द रेशियो. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. अब हमें रेशियो फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20. नंबर ऑफ बॉयज 15. टोटल स्टूडेंट्स 35. टोटल स्टूडेंट्स आर 35. ठीक है, अब फर्स्ट
पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो हमें निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, टू नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था 2 के बाद वाली जो चीज है वो नीचे लिखी जाती है, 2 से पहले वाली चीज ऊपर लिखी जाती है, रेशियो जब हम फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 20 अपॉन नंबर ऑफ बॉयज 15, 20 अपॉन 15। अभी ये आपने फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिख दिया, बट फॉर मेकिंग इट अ रेशियो, रेशियो बनाने के लिए आपको इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 20 अपॉन 15 दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, सो 4/3। अब इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 4/3। यानी अगर आपको सिर्फ ये रेशियो भी बताया जाए ना, सिर्फ ये रेशियो भी बताया जाता अगर आपको, तो आप इसे समझ सकते थे, देखकर ही समझ सकते थे कि इस क्लास में लड़कियां ज्यादा हैं, गर्ल्स ज्यादा हैं जो पहले लिखी गई हैं, और बॉयज कम हैं जो बाद में लिखे गए हैं। क्लियर है ना? ठीक है, अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो निकालना है आपकी बार, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू, क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो हमने पहले ही फाइंड कर लिए थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमने नहीं निकाले होते तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। तो 20 ऊपर लिखा जाएगा, और लेकिन इस बार नीचे क्या लिखा जाएगा, 20 अपॉन 35 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ, समझ में आया बेटा? 20 अपॉन 35। अभी ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 5 से। सो 5 4 ज़ा 20, 4 रेशियो एंड 5 4 अपॉन 7 रेशियो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, नोट कीजिए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, okay class, so now we are doing exercise 12.1 का question number 2. you have to do it yourself. आप चाहो तो अभी भी ट्राई कर सकते हो during the class, ठीक है, या मेरे जाने के बाद आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको फिगर को देखना है, इस फिगर को ध्यान से देखना है। ठीक है, इस फिगर के अंदर आपको एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, इनसाइड द रेक्टेंगल। सबसे पहले तो देखो जो बाउंड्री है, जो शेप है, वो कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। दिस इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन सी शेप्स आपको नजर आ रही है, यस, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर, राइट। रेक्टेंगल के अंदर ये शेप्स आपको नजर आ रही है। अब सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको काउंट करके लिखना चाहिए कितने सर्कल्स हैं, कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर्स हैं, ये सब आपको 2 सर्कल्स 3। तो आप रेक्टेंगल को तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, वो तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल हम लिखते हैं, कितने हैं हमारे, 3। ओके, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 2। ओके, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए पार्ट है क्वेश्चन का, दैट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है हमें, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू, किसके साथ निकालना है रेशियो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स, राइट। तो सबसे बताओ ऊपर क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, 3 अपॉन 2 और रेशियो 2, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट। तो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 3:2। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपसे बोला है
बी पार्ट में आपको कहा है नंबर ऑफ स्क्वायर रेशियो फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू द नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स रेशियो निकालना है आपको, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स, यानी जितने फिगर्स है। ठीक है, समझ में आया? अब जिससे पूछोगे वो बताएगा। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मिलन। मिलन। मिलन आप बताइए इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे, क्या होगा? पहले हम इनको टोटल कर लेंगे। पहले ऊपर क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? स्क्वायर कितने हैं? 2। तो 2 अपॉन 5 टोटल फिगर्स बतानी है ना। तो आप इसमें स्क्वायर्स को ऐड नहीं कर रहे हो, स्क्वायर्स को ऐड नहीं कर रहे थे, आपको लगा स्क्वायर तो यहाँ आ गया तो यहाँ गया, वो अलग चीज है। टोटल फिगर जब नीचे हमें लिखने तो उसमें फिगर काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7, 3 + 2 + 2, राइट? और 2:7। यस, वेरी गुड, सिट डाउन। ओके, अब इसके बाकी पार्ट्स आप लोग कर लोगे? मतलब लास्ट पार्ट जो है सी पार्ट, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। 4th क्वेश्चन देखिए, नोट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट दिस क्वेश्चन डाउन। डन? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा, एक चीज और है, when you understand the question and when you understand the concept, now you don't have to be dependent on what is written on the board. That means कुछ भी लिखा हो बोर्ड पे, even if you are not able to note it down completely, you can complete the question yourself if you have understood the concept, right? Yes, exactly. आप खुद भी कर सकते हो उसको, मतलब do it yourself, do it in your own way, अपने तरीके से कर सकते हो आप उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतना आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर मैं यहाँ से मिटा भी दूँ, इरेज भी कर दूँ, तो आप खुद कर पाओ उस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर। हामिद और अख्तर ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ट्रैवल किया है, कुछ दूरी वो चले हैं, जिसमें हामिद ने कवर किया है। अच्छा बताओ, दोनों में से अभी जैसे पूछूंगी वो बताएगा। दोनों डिस्टेंसेस लिखे हैं, आप कैसे पहचानते हो क्वेश्चन में ये कौन सा डिस्टेंस किसने कवर किया है? क्योंकि आप 1 मिनट आप बताओ बेटा, हामिद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है क्वेश्चन में पढ़कर बताओ। 9 किलोमीटर। वेरी गुड। पहले हामिद की बात हो रही है ना, तो जो फर्स्ट वो हामिद के लिए। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद 9 किलोमीटर will be 9 बैठ जाइए 9 किलोमीटर। नेक्स्ट, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय दूसरा कौन है? अख्तर। अख्तर ने कितना डिस्टेंस किया है? 12 किलोमीटर। 9/12। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में पूछे फाइंड द रेशियो 4। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। 1 मिनट, रेशियो निकालना है आपको। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखो बेटा, आपने शायद मिस कर दिया, इन्होंने डिस्टेंस का रेशियो नहीं बोला है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यस, इन्होंने स्पीड का रेशियो बोला है, तो सबसे पहले हमें इनकी स्पीड तो पता होनी चाहिए ना दोनों की। 9 किलोमीटर इज नॉट द स्पीड। यस, पर आवर। वेरी गुड, क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम है। पर आवर बता रही हूँ मैं आपको। देखो, स्पीड निकालेंगे। स्पीड ऑफ हामिद की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर। अब इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है, ये कितनी देर में किया है? मिनट्स में नहीं, किलोमीटर के साथ आवर का कॉम्बिनेशन है। 1 आवर। क्वेश्चन में गिवन है, देखो गिवन है ना, आवर, 1 आवर है। दोनों ने 1 घंटे में ही चला है दोनों ये डिस्टेंस। तो 9 किलोमीटर पर आवर, इसे बोलते हैं पर का मतलब जैसे जैसे आप सब्जी की दुकान पे अगर कभी गए तो आप उससे पूछते हो ना, भैया टमाटर क्या रेट दिए है ना, तो वो बोलता है कि 40 रुपए किलो है। तो वो बेसिकली आपको बताता है 40 रुपीज। आपने कहीं रेट भी पढ़ा होगा चीजों का, मॉल वगैरह आप जाते हो तो वहां पे इस तरह से लिखा होता है 40 रुपीज
पर केजी। इसका मतलब 1 किलो का, हाँ 1 किलो का प्राइस है 40 रुपीज। क्लियर है? तो पर का मीनिंग समझ आ गया ना, पर मतलब 1। यस यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हामिद की स्पीड हमने निकाली है। दैट आप इसे और आसान भाषा में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 9 किलोमीटर पर आवर, लाइक दिस, राइट। और अब दूसरा कौन है? अख्तर। स्पीड ऑफ अख्तर, स्पीड ऑफ अख्तर इट विल बी 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। अब स्पीड आ गई ना, अब रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालना है। पहले किसका बात हो रही है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद, स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। इस चीज का बेटा ध्यान रखना। मैंने दोबारा से चेक किया कि हामिद की जिक्र पहले हुआ है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन के लास्ट में ये बोल देते कि रेशियो निकालना है अख्तर का टू स्पीड ऑफ हामिद। तो 2 अगर हामिद 2 के बाद आता तो उसकी स्पीड नीचे लिखी जाती, लेकिन यहाँ पर पहले है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर ये हो जाएगा आपका 9/12। 9/12 3 ये 9 और ये 12, तो इट विल बी, इसको लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3 से दोनों डिविजिबल है, 3 3 9, 3 4 12, तो इट विल बी 3:4। वैसे भी दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और जितनी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं आपके वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए जल्दी। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है मतलब एक आपको रेशियोज दिए हुए हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप लोगों को याद है? है ना, मैंने किटकैट का एग्जांपल लेके समझाया था आपको। वही एग्जांपल लेकर फिर से याद दिलाती हूँ। हमारे पास एक किटकैट चॉकलेट है, और उसके आपने अपने जो आपका भाई है या बहन जो भी है उसके साथ आपने कहा कि आपकी मदर ने कहा बेटा इस चॉकलेट के ना पार्ट्स करके आपस में डिवाइड कर लो। सो मम्मा ने बोला कि चॉकलेट हमारे पास है और इसको मैं तुम्हें चॉकलेट दे रही हूँ, इसको ना डिवाइड कर लो, आपस में बांट लो। तो आपने कहा ठीक है। ऐसे के इसमें 2 बार्स हैं उसके, सपोज आपने ये एक बार अपने भाई को दे दिया। सो कितना फ्रैक्शन आपने उसे दे दिया? 1/2। ठीक है, फिर इसी चॉकलेट को मान लो ये चॉकलेट इस तरह से ना होती, इस तरह से होती, सपोज ये चॉकलेट इस फॉर्म में होती है, ऐसे ऐसे भी आती है ना चॉकलेट्स, तो 1/4, और आपने उसको एक ये दे दिया पीस और एक ये पीस दे दिया, है ना। अभी भी ध्यान से देखो, उतना ही पार्ट कवर हो रहा है ना। दैट मीन्स 2, अभी कितना फ्रैक्शन कितना है वैसे? हाँ, फ्रैक्शन कितना कवर हो रहा है? 2/4, यानी 1/2 और 2/4 एक ही बात है। ठीक है, अब अगर मान लो ये चॉकलेट कुछ इस तरीके से होती, सपोज इमेजिन अगर ये ऐसे होती, और इसमें से कैसे आती है, और इसमें से आप 3 पीस उसे दे देते, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो भी 1/2 ही होता, तो भी 1/2 ही होता वो, यानी हाफ ही दिया अभी आपने। दैट मीन्स ये सारे फ्रैक्शंस जो आपने लिखे हैं देखने में अलग अलग, अगर यहाँ आप लिख दो 1/2, यहाँ लिख दो 2/4, कहीं और किसी क्वेश्चन में 3/6, देखने वाले को लग सकता है कि फ्रैक्शंस अलग है, लेकिन ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है मैम, उसने एक पीस तोड़ के दिया है, तोड़ के नहीं दिया। एक पीस तोड़ के, एक पीस दिया है, तोड़ के नहीं दिया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियोज की हम बात करें, आप ध्यान से देखना, मुझे बताना, और यही कॉन्सेप्ट यूज करके 15/18 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए?
यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए? दैट 5। कैसे पता चला? 6 3 आप दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो आप 15/18 की लीस्ट टर्म निकाल लो, तो 5 5 3 5 15 एंड 3 6 18, तो यानी 15/18 का इक्विवेलेंट रेशियो होगा 5/6। नीचे 6 है, ऊपर क्या होगा? 5। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है? और ज्यादा आसान मेथड, वो है ये, जो बॉक्स अननोन है वो यहाँ, जो नोन है वो इसके सामने, और जो नीचे था इसके नंबर वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 15 से। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करते हैं? जो जिससे डिवाइड हो रहा है इसको सॉल्व कर दो। 3 5 15, 3 6 18, और 6 से 6 हो गया कैंसिल। आपको आंसर कितना मिला? 5। तो बॉक्स की वैल्यू कितनी है? आया समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा इसी में आगे। ये ही इक्वल है किसके? 10 बॉक्स के। अब आपको हालांकि 5 इसकी भी वैल्यू मिल चुकी है, आप इसमें भी पुट करके बॉक्स हटा सकते हो, या आप ये जो एक्स भी बोल सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि आपने अलजेब्रा पढ़ लिया है, आपको वेरिएबल की नॉलेज है, सो यू कैन यस कॉल इट एक्स ऑल्सो। सो अभी आगे देखो, ये है आपका 10 बॉक्स। 10 बॉक्स इज इक्वल टू 15/18। बताओ यहाँ तक डाउट है क्या किसी को इस चीज में? ये कैसे लिखा? क्योंकि सारी चीजें इक्वल है इसलिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो रही है, 10 × 18, और 15 कहाँ जाएगा? और क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत इजी है ये। बॉक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 × 18/15। कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बॉक्स को यहाँ रखिए, और जिनकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली दोनों नंबर है आपके पास उनको ऊपर लिखिए, और जो बच गया है उसको नीचे अपॉन में लिख दीजिए। सिंपल, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या क्या किस किस से डिवाइड हो सकता है। 3 5 15, 3 6 18, 5 1 5, 5 2 10, 2 6 12। तो अब हमारे बॉक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है? 12। और आप ध्यान से देखो, 2 5 10 एंड 2 6 12। 5/6 यहाँ पे वैल्यू आई थी ना, वही सेम वैल्यू है यहाँ पे। मैम जो फिलअप होता है पहले से ही, वो काले में डिवाइड होता है। जो पहले से मैम, जैसे कि ये 15 और 18 पहले से मतलब भरा हुआ है, तो ये जो भी काली है वो इनसे ही होगा। हाँ नहीं, हो सकता है आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, बट मैं समझ नहीं। हाँ, इनके थ्रू ही निकलता है। अभी क्या इनके थ्रू इसकी वैल्यू निकलती है, ये पूछ लो ना। हाँ बिल्कुल। वैसे तो अब कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहा, देखो इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है 5, इस बॉक्स की वैल्यू भी मिल चुकी है 12, तो आप इनमें से कोई भी रेशियो ले सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि 15/18 को ही लो। मैं 5/6 से भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। देखो कैसे निकालूंगी, यहाँ पर देखिए। यही पूछ रहे थे कि इनसे नहीं निकाल? हाँ, निकाल सकते हो। अब इसकी वैल्यू 5/6 आ गई ना, तो 5/6 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 30। अभी मैंने क्या बताया, जहां दोनों नंबर है मल्टीप्लीकेशन के लिए अवेलेबल, बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 30, और ये 6 का हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो 6 1 6, 6 5 30, 5 × 5 25। तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25। बोलो, समझ में आया बेटा? नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन था ये, मैम कर लिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स जितने क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं होमवर्क में। कर लिए? बहुत अच्छे। अभी आई गेस